कभी सोचा है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट, ये शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही हैं? हाँ, और यही उलझन, मतलब यही कंफ्यूजन हमें कई बार खतरों को ठीक से समझने से रोकती है। बिल्कुल। हम इन्हें अक्सर सुनते हैं, ऑफिस की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, पर इनके बीच का जो बारीक फर्क है वो अक्सर खो जाता है। सही बात है। लोग अक्सर इन तीनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ये आप कह सकते हैं एक ही कहानी के तीन अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा, वो कैसे? एक है ताला, एक है चोर और एक है चोरी का इरादा। वाह! ताला, चोर और चोरी का इरादा, ये तो बहुत दिलचस्प शुरुआत है। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, इन भारी भरकम शब्दों के जाल को काटना और ये समझना कि ये हमारी डिजिटल जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, यानी ताले से। मेरे ख्याल से आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सोर्स में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि ये घर पर लगाए गए ताले जैसा है। एकदम सही। साइबर सिक्योरिटी हमारी डिजिटल दुनिया का ताला है, अलार्म सिस्टम है और मजबूत दीवारें हैं। हमारे सोर्स इसे ऐसे परिभाषित करते हैं, ये वो सारे तौर तरीके और टेक्नोलॉजी हैं। तरीके और टेक्नोलॉजी। हाँ, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, नेटवर्क, मोबाइल डिवाइस और डेटा को अनचाहे हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। और ये सिर्फ किसी बड़ी कंपनी या बैंक के लिए नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ये हमारे फोन में रखी तस्वीरों, हमारी ईमेल और हमारी ऑनलाइन पहचान के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये एक तरह की डिजिटल किलेबंदी है। लेकिन इस किले के अंदर हम ठीक ठीक किन चीजों की रक्षा कर रहे हैं और ये किलेबंदी कितनी मजबूत है? बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि हम तो रोज बड़ी बड़ी कंपनियों के हैक होने की खबरें सुनते हैं। अगर इतनी सुरक्षा है तो फिर ये चोर अंदर घुस कैसे जाते हैं? इसका जवाब परतों में छिपा है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी कोई एक जादुई बटन नहीं है, ये प्याज की परतों जैसी सुरक्षा है। परतें मतलब लेयर्स? हाँ, लेयर्स। सोर्स में इसके कुछ प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र है जो मिलकर इस किले को बनाते हैं। सबसे बाहरी परत है नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, तो अगर हम इसे किले का उदाहरण मानकर चलें तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हुई? किले की सबसे बाहरी दीवार या मेन गेट? आप इसे मेन गेट का पहरेदार कह सकते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण फायरवॉल है। फायरवॉल, हाँ, ये नाम तो सुना है। तो ये एक डिजिटल गेटकीपर की तरह आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच खड़ा रहता है और तय करता है कि कौन सा डेटा अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं। मतलब ये खतरनाक ट्रैफिक को बाहर ही रोक देता है। बिल्कुल, ये पहली रक्षा पंक्ति है। समझ गई। लेकिन मान लीजिए कोई इस गेटकीपर को चकमा दे गया, तो अगली परत क्या है? अगली परत है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन मतलब एप्स? हाँ, वो एप्स और सॉफ्टवेयर जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर मेन गेट मजबूत है लेकिन किले की दीवारों में खिड़कियां और रोशनदान कमजोर हैं, तो घुसपैठिया वहां से अंदर आ सकता है ना? सही बात है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम यही सुनिश्चित करना है कि इन एप्स में कोई खामी या बग ना हो, जिसका फायदा उठाकर कोई हैकर सिस्टम में घुस सके। और आजकल तो हमारा बहुत सारा सामान मतलब डेटा हमारे अपने घर में नहीं बल्कि कहीं और क्लाउड में रखा होता है। गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, उसकी सुरक्षा का क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उसे क्लाउड सिक्योरिटी कहते हैं। और फिर आती है सबसे अंदरूनी परत। एक और? हाँ, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, यानी उन डिवाइसों की सुरक्षा जहां से हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल फोन। अच्छा, क्योंकि अगर आपका फोन ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी परतें तो बेकार हो सकती हैं। एकदम। ये तो वाकई बहुत व्यापक है। और सोर्स मटेरियल में कुछ दिलचस्प जॉब रोल्स का भी जिक्र था, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर्स। नाम सुनकर लगता है ये लोग दीवारें तोड़ने का काम करते हैं। एक तरह से हाँ, लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टर्स को एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें कंपनियां खुद पैसे देती हैं ताकि वे उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें। मतलब कंपनियां खुद कहती हैं कि आओ हमें हैक करो? हाँ, उनका काम चोर की तरह सोचना और सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना है ताकि असली चोर के आने से पहले उन कमजोरियों को ठीक किया जा सके। वे बता देते हैं कि किले में कौन सा ताला कमजोर है या किस दीवार में दरार है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें ताले तोड़ने के पैसे मिलते हैं बस कंपनी की इजाजत से। ये सुनकर लगता है कि हमने एक अभेद्य किला बना लिया है। कोशिश तो यही रहती है। पर हर किले को तोड़ने वाले भी तो होते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और वे करना क्या चाहते हैं? यहीं से शायद कहानी चोर की तरफ मुड़ती है, यानी साइबर क्राइम की ओर। हाँ, अगर साइबर सिक्योरिटी ताला है
तो साइबर क्राइम वो चोरी है जिसे अंजाम देने के लिए चोर ताला तोड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? हमारे सोर्स के मुताबिक साइबर क्राइम की परिभाषा बहुत सीधी है। कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया गया कोई भी गैरकानूनी काम। कोई भी। हाँ, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धोखा देने, चोरी करने, धमकाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तो वो साइबर क्राइम है। और मुझे लगता है कि जब हम साइबर क्राइम सुनते हैं तो दिमाग में किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैकर की तस्वीर आती है जो किसी देश के न्यूक्लियर कोड्स चुरा रहा हो। हाँ, फिल्मों की वजह से। पर सोर्स के उदाहरण बताते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ज्यादा करीब हैं। बहुत ज्यादा करीब। ये फिल्मों वाली बड़ी हैकिंग से कहीं ज्यादा आम है, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, यूपीआई स्कैम्स। हाँ, हम सबने सुना है, जहां एक क्यूआर कोड स्कैन करते ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, या फिर पहचान की चोरी जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? जहां कोई आपके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और फिशिंग? ये तो इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो असली और नकली मैसेज में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है हम सभी को कभी ना कभी ऐसा कोई मैसेज या ईमेल जरूर आया होगा। बिना किसी शक के। ये शायद आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है ना? बिल्कुल। फिशिंग आज के दौर में अपराधियों का सबसे कामयाब हथियार है, और इसकी कामयाबी टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान पर निर्भर करती है। मनोविज्ञान पर? हाँ, वो आपको एक ऐसा ईमेल या एसएमएस भेजते हैं जो बिल्कुल असली लगता है, आपके बैंक से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या किसी कुरियर कंपनी से। उसमें एक तरह की अर्जेंसी या डर का भाव होता है। हाँ, जैसे सोर्स में दिया गया उदाहरण, आपका बिजली का बिल बकाया है, आज रात कनेक्शन काट दिया जाएगा, तुरंत भुगतान करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। या आपका बैंक खाता ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, इस तरह का मैसेज देखकर कोई भी घबरा जाएगा। और बस इसी घबराहट का वो फायदा उठाते हैं। जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक नकली वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो हूबहू असली जैसी दिखती है। और वहां वो डर में अपनी सारी जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी डाल देता है। और कुछ ही पलों में उसका अकाउंट खाली हो जाता है। ये क्लासिक साइबर क्राइम है। तो ये है साइबर क्राइम। एक और बड़ा उदाहरण है रैंसमवेयर, जहां अपराधी आपके कंप्यूटर या फोन के सारे जरूरी डेटा को लॉक कर देते हैं और उसे वापस देने के बदले में फिरौती मांगते हैं। तो हमने ताला यानी सिक्योरिटी और चोरी यानी क्राइम को समझ लिया, लेकिन एक तीसरा शब्द भी है जो अक्सर हमें उलझाता है, साइबर थ्रेट। ये इन दोनों से कैसे अलग है? ये हमेशा थोड़ा धुंधला सा लगता है। और इसी धुंध को साफ करना सबसे जरूरी है। अगर हम अपनी पुरानी मिसाल पर वापस जाएं, तो साइबर थ्रेट का मतलब है चोरी का इरादा या चोरी की संभावना। संभावना, हाँ। सोर्स इसे ऐसे समझाता है, साइबर थ्रेट वो कोई भी चीज है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। ये अभी हुआ नहीं है, पर होने का जोखिम है। ये एक तरह की खतरे की घंटी है। ठीक है, मतलब ये असल घटना नहीं, बल्कि घटना की संभावना है। तो फिर साइबर अटैक क्या हुआ? यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल का सबसे बेहतरीन हिस्सा आता है, जो सारी उलझन दूर कर देता है। इसे ऐसे देखिए, बताइए। साइबर थ्रेट है एक जोखिम या खतरा। हाँ, मतलब एक चेतावनी का निशान। ठीक है, एक वार्निंग। साइबर अटैक है जब वो खतरा हकीकत बन जाता है, मतलब एक विस्फोट का निशान। बैंग। ओह, ओके। उस साइबर क्राइम है जब उस हमले के पीछे कोई आपराधिक इरादा हो, यानी एक पुलिस की गाड़ी। अरे वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। थ्रेट सिर्फ एक संभावना है, अटैक उसका एक्शन में बदलना है, और क्राइम उस एक्शन के पीछे का गलत मकसद है। बिल्कुल। इसका कोई और सरल उदाहरण है हमारे सोर्स में? हाँ, एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो इसे हमेशा के लिए याद करा देगा। मान लीजिए आपका पासवर्ड बहुत कमजोर है, जैसे पासवर्ड 123। हाँ, बहुत लोग रखते हैं। तो एक कमजोर पासवर्ड रखना अपने आप में एक साइबर थ्रेट है, एक खतरा। ये एक खुली हुई खिड़की की तरह है जिससे कोई भी अंदर झांक सकता है। अच्छा, तो मेरे पासवर्ड का कमजोर होना एक थ्रेट है, ये मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मैं तो बस इसे एक बुरी आदत मानती थी। नहीं, ये एक थ्रेट है। अब जब कोई हैकर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में उस कमजोर पासवर्ड का अंदाजा लगा लेता है। सेकंड में? हाँ, सेकंड में। और आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेता है, तो ये एक साइबर अटैक है। हमला हो चुका है, खिड़की से चोर अंदर आ गया है। और फिर जब वो मेरे अकाउंट से मेरी निजी तस्वीरें चुरा लेता है या मेरे नाम से मेरे दोस्तों को पैसे के लिए मैसेज भेजता है, तब वो साइबर क्राइम बन जाता है, अपराध। चोर ने घर से कीमती सामान चुरा लिया है।
वाह। तो देखिए कैसे एक ही घटना में तीनों चीजें शामिल हो गईं। एक थ्रेट यानी कमजोर पासवर्ड ने एक अटैक को जन्म दिया और वो अटैक एक क्राइम में बदल गया। कमाल है। अब ये हमेशा याद रहेगा। सोर्स में कुछ और भी थ्रेट्स के प्रकार बताए गए थे, है ना? जैसे मैलवेयर। हाँ, ये जानना जरूरी है कि खतरे किस किस रूप में आ सकते हैं। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर जैसे कई प्रोग्राम आते हैं। और फिशिंग। फिशिंग खुद में एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो अक्सर मैलवेयर फैलाने का जरिया बनता है। एक और दिलचस्प थ्रेट है डीडॉस अटैक। वो क्या होता है? इसमें किसी वेबसाइट पे हजारों नकली कंप्यूटरों से एक साथ इतना ट्रैफिक भेजा जाता है कि उसका सर्वर जाम हो जाता है और असली यूजर्स के लिए वेबसाइट ठप पड़ जाती है। और एक बहुत ही चौंकाने वाला थ्रेट था इनसाइडर थ्रेट्स, मतलब खतरा अंदर से भी आ सकता है। हाँ, और अक्सर ये सबसे खतरनाक होता है। कैसे? जब कंपनी का कोई कर्मचारी, चाहे जानबूझकर, गुस्से में या अनजाने में किसी गलती से कंपनी के डेटा का गलत इस्तेमाल करता है या उसे लीक कर देता है, तो उसे इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। अच्छा। ये उस स्थिति जैसा है जहां आपने दुनिया का सबसे मजबूत ताला लगाया हो, पर घर का ही कोई सदस्य चोरों के लिए दरवाजा खोल दे। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, सिक्योरिटी, थ्रेट और क्राइम, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? पूरी तस्वीर एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद की है। हमारे सोर्स में इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया गया है। क्या बताया है? साइबर थ्रेट वो संभावित खतरा है जो हमेशा मौजूद रहता है, चोर की मौजूदगी। ठीक है। साइबर क्राइम वो अवैध काम है जो अपराधी करना चाहता है, चोरी का मकसद। और सिक्योरिटी? और साइबर सिक्योरिटी वो ढाल है जो थ्रेट को क्राइम में बदलने से रोकती है, हमारा ताला और पहरेदार। शील्ड। तो ये एक साइकिल की तरह है। बिल्कुल। एक साइबर थ्रेट एक साइबर अटैक को जन्म देता है और वो अटैक एक साइबर क्राइम बन सकता है। साइबर सिक्योरिटी का काम इसी साइकिल को हर कदम पर तोड़ना है। तो अगर हम अपनी शुरू वाली मिसाल पर वापस जाएं, जो बिजली के बिल वाला एसएमएस था, हाँ, तो उसमें वो एसएमएस खुद एक साइबर थ्रेट है ना? फिशिंग का एक तरीका। सही। जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी डाल देता है, तो वो एक साइबर अटैक का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। और जब अपराधी उस जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे चुरा लेते हैं, तो वो साइबर क्राइम बन जाता है। एकदम सही। और हमारी साइबर सिक्योरिटी, हाँ, वो है हमारी जागरूकता, हमारे फोन का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और हमारे बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, जो इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। आपने पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से जोड़ दिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई, सिक्योरिटी हमारा ताला है, थ्रेट चोर आने की संभावना है और क्राइम असल में हुई चोरी है। हाँ, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कहानी के अटूट हिस्से हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से इन तकनीकी लगने वाले शब्दों का डर कुछ कम हुआ होगा। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब हम इन शब्दों का सही मतलब और उनके बीच का रिश्ता समझते हैं, तभी हम इस डिजिटल दुनिया में ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमारे सोर्स मटेरियल से ही निकला है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। हमने इनसाइडर थ्रेट्स यानी अंदरूनी खतरों की बात की। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। हम अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए हमेशा बाहरी हैकर्स, वायरस और विदेशी साइबर अपराधियों के बारे में सोचते हैं, पर क्या सबसे बड़े डिजिटल खतरे हमेशा बाहर से ही आते हैं? या कभी-कभी वे हमारे बहुत करीब से उन सिस्टम और लोगों से आते हैं जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि सबसे मजबूत डिजिटल किले भी ढह जाते हैं अगर कोई अंदर से ही दरवाजा खोल दे।